बहुत अच्छे, खाला बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और खुश होंगे। मगर मैं इस वक्त बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि मेरे कमरे में आ गई थी छिपकली और उसका कला-कमा किया जा रहा है। मगर उसके लिए इतना स्प्रे यूज़ हुआ कि अब कमरे में बैठना नामुमकिन था। तो हमने पंखा खोला, खिड़कियाँ दरवाज़े नहीं, खिड़कियाँ नहीं खोली, दरवाज़े वगैरह खोले ताकि उसकी स्मेल निकले और हम थोड़ा सा एक बाहर चक्कर लगा कर आते हैं और रात के टाइम पे जो है वो कराची की सड़कों का मज़ा लेते हैं। उस वक्त मैंने रियलाइज़ नहीं किया, मगर अब मैंने नोटिस किया कि वाह, शीशे पे तो बड़ी ड्राइंग हुई हुई है, बड़े नक्शो निगार बने हुए हैं। मैंने सोचा इसको एडिट कर दूं, लेकिन फिर देखें भाई, कराची के तो ये मज़े हैं ना कि आपकी गाड़ी कराची में हो और ऊपर से उड़ती हुई चिड़िया, कबूतर, कौवा कोई तोहफे तोहफ़ की बारिश ना करता हुआ जाए, फिर तो मज़ा ही नहीं है ना। तो इसलिए मैंने उसको एडिट नहीं किया ताकि आप लोग भी देखें। और यहाँ मैं खा रही हूँ गोला गंडा और इसी तरह की हरकतों की वजह से मेरा गला अभी तक बैठा हुआ है। ये आ गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आज का दिन जो है वो सुपर बिज़ी है, मुझे बहुत सारे काम थे और सुबह सुबह मैं नाश्ता किए बगैर घर से निकली। मुझे एक ऑफ़िस जाना था, लेकिन मुझे भूख भी लगी हुई थी, तो रास्ते में रुक के हमने जो है वो कोयटा से, जो कोयटा होटल होता है असल में कोयटा नहीं, तो उससे जो है वो ज़बरदस्त किस्म का लच्छा पराठा लिया है। इसके ऊपर वो अंडा डाल के जो है ना वो बड़ा अच्छा सा रोल बना देंगे और कड़क चाय ली है। अच्छा भाई, चाय थी बहुत अच्छी, लेकिन हद से ज़्यादा गर्म थी और बहुत पतला कप था भाई, हाथ जल रहा था। तस्वीरें तो मैंने आपकी खातिर ले ली हैं, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि पीने में थोड़ी सी आजमाइश ज़रूर थी मेरी। और जी यहाँ पे देख लें कि हमारा मज़ेदार किस्म का नाश्ता, और यकीन माने बहुत अच्छा नाश्ता होता है ये वाला नाश्ता जो है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं होता। इसके बीच में जो है ना वो अंडा भी है। तो बस जी, इसके बाद हम अपने काम शाम के लिए निकल गए। जब वापस आए तो मैंने ये ट्रिक देखी कि गीज़र में कोई मसला हो गया था और पब्लिक को गर्म पानी से नहाना था, तो रॉड डाल के जो है वो पानी की बाल्टी गर्म की जा रही है। तो मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस था कि ये हो क्या रहा है, काफ़ी डेंजरस लगा मुझे। लेकिन फिर मुझे पता चला कि पाकिस्तान में बहुत सारे इलाकों में जो है वो ये वाला सिस्टम यूज़ होता है। मुझे तो लग रहा था बाल्टी जल जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाल्टी नहीं जली और इसने बहुत अच्छा तेज़ गर्म पानी कर दिया ताकि जिस पब्लिक को गर्म पानी से नहाना है वो नहा सकें। और जी यहाँ पे हमने रिक्शे के एडवेंचर भी कर ही लिए। हमारे बेटे साहब की जो शॉपिंग बाकी थी हमने सोचा कि वो निकल के की जाए, और इसके लिए हम आ गए तारिक रोड और साथ में जो है हमने एक बेटे को जो है वो आगे बिठाया शॉपिंग, और बाकी पब्लिक जो है वो पीछे रिक्शे में बैठी। और किसी ने मुझे मैसेज किया था, क्या आपने इस दफ़ा मिस्टर बर्गर नहीं खाया? देखें, ऐसा हो नहीं सकता। अगर कोई मुश्किल हो या नसीब में ना हो तो अलग बात है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि एक हाज़िरी मिस्टर बर्गर को दे ही दें। आखिर हमारे बचपन में बर्गर के नाम पे यही मिला करता था और अभी भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, पहले भी मैंने रिक्शे वाले के साथ किसी को बैठे हुए देखा है रिक्शों में, लेकिन मैं समझती थी वो रिक्शे वाले का ही कोई दोस्त होता होगा। अब मुझे पता चला कि आप भी रिक्शे वाले के साथ बैठ सकते हैं। मतलब अगर आपके साथ कोई हजरात हों और जगह तंग हो रही हो तो वो रिक्शे वाले के साथ बैठ सकते हैं। रिक्शे वाले बिल्कुल भी माइंड नहीं करते। तो बस, कराची में तो लोग आपको डराते ही रहते हैं कि फ़ोन ना निकालो, तो इसलिए शॉट्स लेने में ज़रा परेशानी होती है। और माशाल्लाह जब हम यहाँ पहुँचे तो मुझे इतनी खुशी हुई, घर पूरा सज गया हुआ था और मैंने इतने अरसे बाद माशाल्लाह शादी वाला घर देखा है सजा हुआ। एक ज़माना था, ट्रेंड ही ख़त्म हो गया था, लोग लगाते ही नहीं थे लाइटें अपने घर के बाहर। तो अब दोबारा से जब ये ट्रेंड आ गया है ना तो घर बड़े ही प्यारे लगते हैं। अच्छा, किसी को याद है रेड, येलो, ग्रीन इस तरह की लाइटें लगती होती थी और वो ऐसे ऐसे ब्लिंक ब्लिंक करती रहती थी, है ना? लेकिन ये वाली लाइटें बहुत खूबसूरत थी। और जी हम अपने वाले घर में आए हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बर्तन, तौबा, एक्स्ट्रा बिस्तरे लग रहे हैं। और जी शाम के फंक्शन की जो है वो पूरी तैयारी हो गई हुई है, पब्लिक के कपड़े इस्त्री होके टांग दिए गए हैं और आज जो है वो कुछ मेहमानों ने भी पहुंचना है, तो उनके लिए जो है वो अरेंजमेंट किए जा रहे हैं कि जी बिस्तर लगाए जा रहे हैं, गद्दे बिछाए जा रहे हैं, चादरें और तकिए और खेस
हर चीज़ का इंतज़ाम हो रहा है। तो देख लीजिए, शादी वाले घर में मेहमान बनकर आना और फिर मेज़बान के लिए आपका इंतज़ाम करना, ये सब बहुत आसान होता नहीं है, मुश्किल होता है। तो कोशिश करें कि कभी भी शादी वाले घर में जाएं तो आसानी का सबब बने, मुश्किल का नहीं। और मुझे लग रहा था मैं ओवरवेट हो जाऊंगी डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए जब मुझे लाहौर जाना होगा। तो मेरे 2 जो बक्से हैं ना, वो डेवू के ज़रिए बुक होने के लिए जा रहे हैं, ताकि मेरे से पहले ये लाहौर पहुंच जाए और मुझे जहाज़ में जाने में किसी भी किस्म की तंगी ना हो। यहाँ पर हम आ गए हैं फूफो से मिलने के लिए, ताकि बेटा फूफो से और फूफा से दोनों से मिल ले, और साथ में मुझे टेलर से अपने कपड़े पिकअप करने थे। और आज के इवेंट की डिटेल तो मैंने आपको बताई ही नहीं। आज का इवेंट जो है ना, वो बड़ा ही मज़ेदार किस्म का इवेंट है। हमने जाना है लड़के वालों के घर, और हमारे पास जो है वो बहुत सारे मेहमान आ भी रहे हैं दूसरे शहरों से। तो लड़के वालों ने ये आइडिया दिया कि अगर पॉसिबल है तो सारी जो बहू के घर वाले हैं ना, उनसे हमारी मुलाकात हो सके, इंडिविजुअल बेसिस पे जो है वो आप एक दूसरे से सलाम दुआ कर सकें। क्योंकि शादी के फंक्शन जो है ना, वो काफ़ी केओटिक होते हैं, आप बहुत बिजी होते हैं। अगर आपको किसी से मिलवाया जाए तो फिर याद नहीं रहता कि फूफो कौन सी थी और खाला कौन सी थी और चाची कौन सी थी। लेकिन उन्होंने कहा एक छोटा सा हम अपने घर में पर्सनलाइज सा डिनर अरेंज करेंगे, जिसमें आपके सारे गेस्ट आएँ, ताकि हम उनसे मिल सकें, हमें पता हो कि हमारी बहू के रिश्तेदार कौन कौन है। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत पसंद आई ये बात। हर लड़के वालों को जो है ना, वो ये काम ज़रूर करना चाहिए। तो जी भाग भाग के घर पहुंच गए हैं, क्योंकि फ़्लाइट्स जो हैं वो थोड़ी सी डिलेड थी, तो हमें पता था कि डिनर में हमें देर से ही जाना है। यहाँ पे मेहंदी वाली आ गई थी, और माशाल्लाह घर की सारी बच्चियाँ, आंटियाँ बैठ के जो है वो मेहंदियाँ लगा रही थी। और इसका भी एक अपना ही मज़ा है ना। मेहंदी की बड़ी ही एक खुशी होती है। वैसे मेहंदी तो किसी और की होती है, लेकिन जब आपको वो मेहंदी लग रही होती है ना, तो आपको बहुत मज़ा आता है। और हम लोग इतने कामों में बिज़ी होते हैं, स्पेशली मैं देखती हूँ कि अपनी ईदों बकरीदों पे तो मैं अपने हाथ पे एक गोला सा बना के बस फारिग हो जाती हूँ कि बस लग गई मेहंदी। इस तरह एहतमाम से मेहंदी तो बस ज़मानों से नहीं लगाते, क्योंकि बर्तन खुद ही धोने हैं, सफाइयाँ खुद ही करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेहंदी लगी, और यहाँ पे माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे से गिफ्ट जो हैं वो पैक हुए। यहाँ पे जो है वो दुल्हन बेगम खुद भी शामिल हैं पूरे काम में, और साथ साथ जो हैं वो नाम लिख रही हैं, और मैंने भी थोड़ा सा पैकिंग में हेल्प की। आपको पता ही है कि हमारे कल्चर का पार्ट है, तोहफ़े देने से मोहब्बत बढ़ती है। बस तोहफ़े ऐसे होने चाहिए कि जिनको देने से ना लेने वाले पे बोझ पड़े, ना देने वाले पे बोझ पड़े, और जो भी काम हो वो खुशी के साथ हो और अपनी इस्तिताअत के हिसाब से हो। जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं ज़रूर करें, खुशी से करें, और साथ साथ दुआ मांगें कि अल्लाह ताला इस सारे काम में बरकत हो, देने वालों का भी दिल खुश हो, और जिनको दिया जाए वो भी इसको इस्तेमाल करके खुश हों। तो बस जी, इसी तरह से जो है वो सारे तोहफ़े तोहाइफ़ की जो है वो पैकिंग कर ली गई, सब पे इंडिविजुअल नाम लिख लिए गए, और उसके बाद जो है वो सारा सामान जो है वो एक जगह पे सेटअप कर लिया। बास्केट जो है वो भी सजा ली गई, और इसके बाद जो है वो बस अब हमने जाने की तैयारी करनी है। चलें जी, यहाँ पर मैं तैयार होके जो है वो जा रही हूँ, और वहाँ भी पब्लिक सारी तैयार इंतज़ार कर रही है। अब सब के सब गाड़ियों में बैठेंगे और दूल्हा के घर की तरफ जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो घर भी बिल्कुल वैसे ही सजा हुआ था जैसे दूसरा घर सजा हुआ था। इन्होंने तो भाई बाहर जो दरख्त थे उन्हें भी सजाया हुआ था। देख के बड़ा मज़ा आया। पता नहीं आप लोगों को देख के इतनी खुशी होती है कि नहीं, या फिर मैं इतनी आउट ऑफ टच हूँ इन सब चीज़ों से। मुझे ये सब चीज़ें बहुत एक्साइट करती हैं, मुझे देख के बहुत खुशी होती है। इवन घर सजे हुए, लाइटें लगी हुई, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि आप जो है जब से पाकिस्तान गई हैं वीडियो में बहुत सारे गैप दे रही हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अक्सर ये होता है कि वीडियो एडिट होकर तैयार होती है, लेकिन उसका वॉइस ओवर नहीं हुआ, और या फिर मेरा गला ही इतना बैठा होता है कि वॉइस ओवर करना पॉसिबल नहीं होता। तीसरी चीज़ जो कि सबसे बड़ा मसला है कि आपने वीडियो अपलोड होने के लिए लगा दी और घंटों तक वीडियो अपलोड नहीं होती। तो उतनी देर में मुझे कहीं ना कहीं जाना होता है, किसी के घर जाना होता है, मिलना होता है। तो बस इसीलिए जो है वो वीडियो डिले हो जाती हैं। मेरी कोशिश ये है
कि बैक टू बैक आपको ये 2 वीडियोस मिली होंगी, तो फिर डेफ़िनेटली आपको मज़ा आया होगा। आपको देख के जो है वो शादी वाली वाइब्स भी आई होंगी, और मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों को जो है वो सारी शादी कम से कम गैप के साथ में दिखा सकूं, ताकि आपको भी तो बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो, आपको भी तो पता लगे कि शादी वाले घर में हमने कितना मज़ा किया। तो बस जी, अब हम छत पे पहुंच गए जहाँ पे जो है वो इन्होंने सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। चूँकि निकाह जो है वो तकरीबन 1-1.5 साल पहले हो चुका है, तो कंफर्ट लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी लोग एक दूसरे को जानते पहचानते थे। तो बस जी, बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का जो है वो खाना सर्व हो गया, और छत पे जो है वो मौसम भी बहुत अच्छा था। अच्छा, कराची की जो सर्दियां हैं वो बड़ी प्लेजेंट होती हैं, आप लोगों को पता ही है ना, और कराची अपनी हवाओं के लिए मशहूर है। तो बिल्कुल स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो माहौल था, और खाना खाने में मज़ा भी बहुत आया। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्पाइसी पुलाव था। मैंने कभी भी पुलाव स्पाइसी नहीं खाया, मगर ये स्पाइसी पुलाव था। और उसके साथ जो है वो ज़बरदस्त गर्मा गर्म हलीम सर्व की थी उन्होंने। अच्छा, हलीम के साथ जो है वो पूरे लवाज़मात थे। तो मैंने कहा कि चलो भाई, कोई मेरा मॉडल बने और हलीम डाले, हलीम के ऊपर सारा सामान डाले, ताकि देख के मज़ा आए। और मीठे में जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कुल्फ़ी थी, जिसकी वीडियो मैं कुछ ख़ास बना नहीं सकी क्योंकि मैं बातों में मसरूफ़ थी। अच्छा, जहाँ सारी फैमिली इकट्ठी हो जाए तो बस शुगल मेला लगना तो ज़रूरी है। लड़कों ने वहाँ पे खूब रौनक लगाई। और कुछ लोग जो हैं वो देख के खुश भी हुए और हैरान भी हुए, और मज़ा भी बहुत आया। तो जी बस, अल्हम्दुलिल्लाह मिल लिए, सबसे अच्छा सा खाना खा लिया, खूब गपशप लगा ली। उसके बाद जो है अब वापसी का सफ़र शुरू हुआ है। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। अच्छा जी, जब बाहर निकले तो यहाँ पे डाला खड़ा हुआ था। हाँ, डाला यहाँ पे सब लोग इसको कहते हैं, हाइलेक्स को। और ये पीछे से खुली होती है, और आगे जो है वो 4 लोग बैठ सकते हैं। तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट हुई क्योंकि बच्चे पीछे बैठ रहे थे, तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे भी बिठा लो यहाँ पर, मैं कभी नहीं बैठी। तो मेरे बेटे साहब को जो है वो एतराज़ था, अम्मा के एडवेंचर पे। लेकिन ज़ाहिर है भतीजे जो होते हैं वो आपका ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा आ जाएं फूफो, हम हैं ना बैठे हुए, हम संभाल लेंगे आपको। अच्छा, जो कराची में लोग रहते हैं वो बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लेट नाइट अगर आपने कहीं जाना है और पीछे पब्लिक भी ओपन बैठी हुई है, तो ड्राइवर की कोशिश होती है कि जल्द से जल्द मंजिल मुराद तक पहुंचा दे। तो बस जी, हमारे जो दूल्हा साहब थे वो उसी हिसाब से ड्राइव कर रहे थे। मैं पूरी कोशिश करी थी कोई स्टेबलाइज सी अच्छी सी रात के टाइम की आपको वीडियो देखने को मिले, मगर इतने झटके लग रहे थे कि बस ना पूछें। तो होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दूल्हा दुल्हन सबको अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और भी ज़्यादा मज़ा करेंगे। अल्लाह हाफिज़।